श्रीवीतरागाय नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम लोग कल तत्वार्थ सूत्र के दूसरा अध्याय पढ़ाया था। दूसरा अध्याय में सारे जो औक्षमिक, क्षायिक, क्षौक्षमिक और औदयिक, परिणामिक, ये जो 5 भाव है इसको बताया और इसके भेद को बताया था। और उसके बाद अब 8वां नंबर सूत्र है उपयोगो लक्षणम। हाँ देखो, उपयोग, जीव का उपयोग, ये जीव का पहचान है। उपयोग से जीव को पहचानना इसलिए लक्षण है। उपयोग ये चेतना, उपयोग का अर्थ क्या है? चेतना, ये जीव का लक्षण है। चेतना जहाँ है वही उपयोग है, उपयोग जहाँ है वही चेतना है और वो लक्षण है। इसलिए उपयोग जहाँ है वही चीज़ समझ आ जाता है। उपयोग जहाँ है उसी को समझते। मैं तत्वार्थ सूत्र आपको पढ़ा रही हूँ और आपका उपयोग, शास्त्रीय भाषा में इसको उपयोग कहा जाता है, नहीं तो आप ऐसे व्यावहारिक भाषा में लक्ष्य कहाँ आहे, कुठं आहे, तुमचं लक्ष कुठं आहे असं विचारता की नाही मराठीत? ते म्हणजे लक्ष्य म्हणजे काय आहे? उपयोग। आणि उपयोग म्हणजे शास्त्रीय भाषा में उसको उपयोग कहा जाएगा। तो हमारा उपयोग, जैसा अभी देखो सब लोग सामान्य तौर से, मैं एक उदाहरण से, पापड़ है कि नहीं, पापड़ खाते हैं तो सभी को पापड़ खाते समय ऐसा लगता है कि पापड़ का हम टेस्ट ले रहे हैं। तो पापड़ एक खाते समय भी 5 इंद्रिय का काम उस टाइम में चल रहा है, लेकिन उपयोग एक ही रहता है। जैसा उसका खुशबू आ रहा है, पापड़ का टेस्ट आ रहा है, कलर वो जो बादाम कलर, पिंक कलर जो सिका है वो है, और आवाज़ कुट आ रहा है। ये 5 इंद्रिय का काम चल रहा है कि नहीं? एक पापड़ खाते, लेकिन ये 5 इंद्रिय का काम एक पापड़ खाते हुए चल रहा है, लेकिन उपयोग में 5 नहीं है। उसी टाइम में हो रहा है जब आप खा रहे हैं, टेस्ट भी आ रहा है, खुशबू भी आ रहा है, रंग भी दिख रहा है, रंग भी है, और आवाज़ कुट आवाज़ भी आ रहा है, लेकिन उपयोग 5 में नहीं है, उपयोग एक में ही होगा। जैसा आपको कोई भी चीज़ टेस्ट करने के लिए देखेंगे तो ऐसे डालेंगे, फिर ये नमक है क्या, नमक की तरफ, और ये मिर्ची है क्या, मिर्ची, और ये कैसे है कलर की तरफ उपयोग लगाएंगे तो ये कौन से कलर दिखेगा, ये काला जल के काला हुआ है कि पिंक है कि सफ़ेद है, तो वो आप देखोगे, तब आपका उपयोग वहाँ जाएगा। वो है वहाँ पर एट अ टाइम में, बट योर उपयोग इज़ नॉट देयर एवरी टाइम। अलग अलग जगह में लगाना पड़ता है। अपना उपयोग जब हम लगाएंगे तभी वो, और फिर आपको बोलेगा वो जो है ना मुलायम नहीं है, फिर कट आवाज़ आ रहा है, तो वो आवाज़ की तरफ उपयोग लगाएंगे तब आवाज़ सुनने में आएगा। आ रहा है उस टाइम में, लेकिन आपके उपयोग में नहीं आ रहा है। भले ही 5 एक ही समय में चल रहा है, लेकिन उपयोग में एक ही है। तो ये भी और कैसे सिद्ध करने का? एक ब्लैंक पेपर लिया, कागज़ लेने का, और 2 होल करने का, उसमें इधर एक होल इधर, और दोनों होल में ऐसे अंगूठा डाल दो और डाल के ऐसे फाड़ो, तो फाड़े तो एक ही तरफ फाड़ेगा, दोनों एक साइड में नहीं फाड़ेगा। आप घर में जाके देख भी लो, उपयोग जिधर लगेगा ना आपका, उससे में वो उपयोग लगेगा तो शक्ति लग गया, तो वो उसका तरफ जिधर इधर उपयोग लगाए तो इसमें ये फटेगा, इधर लगाए तो इधर फटेगा, ये ऐसे रहेगा। तो इसलिए कहा उपयोग लक्षणम,
उपयोग ये जीव का लक्षण है, और जहाँ उपयोग है वहाँ जीवता चेतना है। तो ये जीव का परिभाषा बताएं। और वह जो उपयोग है सद्विविदष्ट चतुर्भेदः, स करते वह उपयोग, द्वि करते दो, फिर द्विविध दो प्रकार, विध करते भेद, दो प्रकार है, और फिर अष्ट 8 प्रकार है, चतुर्भेदा 4 प्रकार के भेद। स मीन्स वह उपयोग 2 प्रकार का, कौन से? ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। इधर जो अष्ट चतुर्भेद है इसलिए वैसे चलेंगे। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग 2 भेद है, ज्ञानोपयोग का फिर भेद है 8 भेद है ज्ञानोपयोग। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कोविद ज्ञान, ये 8 ज्ञान का भेद हो गया, ये इसमें उपयोग रहता है। और चतुर्दर्शन मोहों का, दर्शन उपयोग का, दर्शनोपयोग का चक्षु दर्शन, आचार्य दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 भेद हैं। इसलिए अभी कर्मकांड में भी आए थे ना, अर्थम देखिए पश्चात जानती, पहला अर्थ अर्थात वस्तु को देखते हैं, फिर उसको जानते हैं, फिर श्रद्धा करते, फिर पहला ज्ञान क्यों लेते हैं? इसलिए वो कल बताएंगे। कर्म में यही बताया, कर्म का क्रम है तो ज्ञानावन दर्शनावन ऐसे लेते हैं। वैसे होता तो पहला दर्शन होता, फिर ज्ञान होता, पहले वस्तु को देखते हैं फिर ज्ञान होता है। फिर भी ज्ञान को पहले क्यों लिया है वो कर्मकांड में बताया है, लेकिन मैं अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशन था, ये मोक्ष मार्ग तत्व सूत्र इसको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपको बता रहे कि ज्ञान जो है पूज्य है, और व्याकरण के दृष्टि से ज्ञान में 2 ही अक्षर है। अल्प अक्षर को पहला रखा जाएगा, जो पूज्य है उसको पहला रखा जाएगा, इसलिए वो पहला ज्ञान को रखते हैं फिर दर्शन को रखते हैं। समझ में आ गया? और ये ज्ञान जो है 8 प्रकार का हो गया, दर्शन 4 प्रकार का हो गया। फिर संसारिण मुक्ताश्च, फिर जीव में 2 भेद है, संसारी जीव, मुक्त जीव। संसारी जीव कौन? शादीशुदा है वही संसारी है कि और भी कोई संसारी है? जग में रहते हैं वो संसारी नहीं, फिर तो सिद्ध भी इधर ही है, अनंत भी इधर ही है, समय दृष्टि भी इसमें है, तो वो नहीं। फिर संसार का परिभाषा क्या करेंगे आप? वो तो संसारी, और हमको बोलेंगे आप संसार से रहित है ऐसे बोलेंगे, लेकिन संसार का जो परिभ्रमण भी नहीं कहा जाएगा। संसार का कारण है, संसार उसको कहते हैं जो कर्मों से सहित है वो संसारी है, जो कर्मों से रहित है वो मुक्त है। परिभ्रमण वही करेगा, इसलिए बोला ना कि जो कर्मों से, लेकिन इधर बोला जाएगा क्या? कर्म। तो कर्म सहित जो जीव है वो संसारी है, इसलिए अरहंत भगवान को भी जीवन मुक्त संसारी कहा है। जीवन से मुक्त भी है, क्योंकि अब रिटर्न संसार में आएंगे नहीं, उनको रिटर्न जन्म होगा नहीं, लेकिन मुक्त तो हो गए संसार से, फिर भी संसारी है। क्यों? 4 घाती कर्मों को नाश किया है इसलिए मुक्त हो गए, 4 अघाती कर्म शेष है इसलिए संसारी है। तो इसलिए उनको क्या कहा जाएगा? जीवन मुक्त संसारी। फिर अरहंत को जब हम ऐसे कह रहे हैं तो हम तो संसारी, सभी लोग संसारी ही है, क्योंकि जो कर्म से सहित है वो संसार। और कर्म क्या है? संसार में आने वाला कर्म जो है या संसार में परिभ्रमण कराने वाला कर्म है, तो सिर्फ एक मोहनी कर्म है। और मोहनी कर्म में कौन से कर्म है? सिर्फ दर्शन मोहनी है। दर्शन मोहनी में भी मिथ्यात्व ही है, एक मिथ्यात्व गया उसके साथ अनंतानुबंधी जाएगा, और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जाए तो कहीं भी संसार में रहेगा,
लेकिन वो मोक्ष निश्चित जाएगा। इसलिए मेन तो 8 कर्म कोई हमारे कर्म संसार में परिभ्रमण का कारण नहीं है, सिर्फ एक मोहनी कर्म ही कारण है। इसलिए वस्तु में कारण नहीं। लोग क्या समझते हैं, जो संसार में वस्तु है, पदार्थ है, आभूषण है, साड़ी है, पैसा है, बंगला है, कार है, नौकर है, चाकर है, ये तो बहिरंग परिग्रह है, लेकिन ये संसार नहीं है, ये संसार नहीं है। वो तो सभी जगह होगा, ये जहाँ भी है वहाँ होगा, लेकिन उसको संसार मत कहो। तो उसके प्रति जो मोह है, आसक्ति भाव है, वो संसार है। इसलिए 16 स्वर्ग में जो रहते हैं देव, उनसे भी वैभव ज़्यादा, नवग्रह 1 9 5 अनुमान सर्वसिद्धि में अधिक अधिक वैभव है, अधिक अधिक समय, लेकिन उनका उससे ममत्व नहीं है, इसलिए वो विरक्त है, इसलिए वो एक भवावतरी है। और कम है वो तो कितना भी भवावतरी हो सकते। वस्तु जिसके पास कम है, वैभव जिसके पास कम है, वो बहुत भवावतरी हो सकते हैं। और जिसके पास सब कुछ है, गमन करे तो वो 7वां नरक तक में आ सकते हैं। वैभव देखेंगे तो उसका कितना है, लेकिन वो इतना विरक्त है, वो सर्वार सिद्धि में बैठ के 33 अगर आयु को भी भोगते हैं, तो उसमें कोई उनके पास मोह नहीं है, निरंतर तत्व चर्चा ही करते रहते हैं, निरंतर तत्व चर्चा। 33 सागर भी आयु कैसे खत्म होता है पता चलता नहीं। जैसा सुख में रहते हैं तो उनको कैसे दिन सुबह से शाम हो गए पता नहीं चलता, साल भी कैसे हो गए पता नहीं चलता। और जो दुखी है उसको तो 1 घंटा भी, उसको 1 साल लगता है। तो वैसे ही नरक में तो कितना दुख भोगता है, तो उसको तो 1 पल भर भी साल भर लगता है दुखी जीव को। और वहाँ पर जो पाप करेगा तो वहाँ दुख भोगने के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ जो आराम से हंसी मजाक में पंचेंद्रिय विषय को भोगा, पाप किया, और जो संपत्ति है उसका प्रति मोह रखा, छोड़ा नहीं, त्याग नहीं किया, अंतिम का लास्ट मोमेंट में भी उसने परिग्रह का त्याग नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा, तो उसका पाप फल भोगने के लिए नरक जाता है। और जो कुछ भी हो और भोग भी रहा है, दूसरे को भोगने के लिए भी दे रहा है, और भोगते हुए संपूर्ण वैभव के बीच में होते हुए भी उसको उसके प्रति मोह नहीं, इसलिए वो संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहता है, संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं कहता। देखिए ना, तीर्थंकर समोशन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? समोशन में क्या वैभव कम है, सारे देवकृत समोशन है, कल्प वृक्ष है, क्या वैभव है, सब रत्न जड़ित है, तो भी वहाँ पर 4 अंगुल कमल से अंतर है वो, क्योंकि उनसे मोहनी कर्म से कोई रिलेशन नहीं है, मोहनी कर्म छूट गया है। तो वैसे सम्यक दृष्टि के पास 6 खंड का मालिक भी रहेगा, त्रिखंड आदि का मालिक भी क्यों ना हो, 6 खंड का मालिक क्यों ना हो, क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गया तो उसका मिथ्या तो चला गया तो खत्म थे। वो संसार में परिभ्रमण करने वाला कर्म का बंध उनको नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे दर्शन मोहनी कर्म जो है वो ही संसार है। कर्म में भी 8 कर्म में भी कोई कर्म संसार को करने वाला नहीं, और उसमें भी मोहनी कर्म में, दर्शन मोहनी में भी जो मिथ्या तो है यही कर्म है। इसी के कारण जीव संसार में परिभ्रमण होता, इसलिए वो संसारी जीव, और फिर वो मिथ्या को चला गया तो संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त है, और मुक्त जीव कर्म से रहित है। और संसारी जीव में 5 परावर्तन करता है, 5 परावर्तन है ना, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन है। और फिर द्रव्य में सारे 9 कर्म द्रव्य और कर्म द्रव्य, ये सारे को भोगता है। फिर काल क्षेत्र परावर्तन में सभी औसत निकाल, काल परावर्तन में औसत निकाल, औसत निकाल का जितना समय है, कोटा कोटि सागर का है, 20 कोटा कोटि सागर, उसका जितना समय होंगे उन सारे समय में क्रम से जन्म मरण किया हुआ इसने, और एक कल्पकाल नहीं, असंख्यात कल्पकाल में
ऐसे कितना जन्म मरण करता हुआ आया है, समझ लो फिर काल परिवर्तन में, क्षेत्र परिवर्तन में। ये जो लोक है जहाँ पर सिद्ध भगवान विराजमान है, वहाँ भी इस जीव ने जन्म लिया है निबोधित बन के, फिर क्या प्रयोजन है? तो कोई एक जगह नहीं छोड़ा है, सुई के पर जितना जगह नहीं छोड़ा ये लोक में, कोई हमने जन्म नहीं लिया हो, मरण नहीं किया हो। फिर क्षेत्र परिवर्तन में सब जगह जन्म मरण किया ही किया है। क्षेत्र परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन में सारे भव धारण किया है। तिरेंज का कितना भव है, कितना आपको मालूम है ना? तो तिरेंज वनस्पति, वनस्पति कितने हैं? 10 लाख वनस्पति है। कितने हैं? 10 लाख वनस्पति है। 10 लाख का सेवन करते हैं क्या बताओ? नहीं, तो उसमें मर्यादा करना। ये इसके पहला मैं ये 2010 में आई थी तो बहुत लोगों को त्याग दिया था मैंने। 10 लाख में 9 लाख तो छोड़ दिया, 9 लाख में 1 लाख रहा, तो उसमें 1 लाख में 9,000 क्या बोलते 90,000 ही समझो। फिर उसमें से जो रहा, फिर उसमें भी 900 छोड़ो, फिर 100 ही रखो। और 100 में सारे लोग एट ए टाइम में कोई भोगता नहीं है, लेकिन कोई भी हो, कैसे भी हो, किसी भी माध्यम से, जड़ बूटी के माध्यम से क्यों ना हो, दवाई हो, आदि हो, ये सब सेवन करते हैं। ये सब वनस्पति है। कपड़ा वनस्पति से बना हुआ है, लकड़ी वनस्पति से बना हुआ है, और बहुत सी चीज़ें वनस्पति है। तो ये सारे देखोगे तो कितना सारा है। तो इसलिए 100 में रख दिया जाए तो भी चल जाएगा। तो ऐसे कितना कम हो गए, घट गए। तो इस प्रकार से हम सारे चीज़ को समझकर जो भव परिवर्तन करते, तो हर भव में कितने भव धारण किया, कौन से तिरेंज बना, कितने बार नर्क गया, कितने बार मनुष्य हुआ, कितने बार देव हुआ, पर हुआ नहीं तो कौन से भव नहीं धारण किया। भव में तो बस कोई सौदरमिंद्र नहीं बना है, शची देवी नहीं बनी है, माता नहीं बने तीर्थंकर को जन्म कर देने वाली और तीर्थंकर को आहार देने वाली, कोई ऐसे सेठानी नहीं बनी है या रानी नहीं बनी है, और 9 अनुदिशा में जन्म नहीं लिया, और 5 अनुत्तर में जन्म नहीं लिया। उसमें जन्म लेते तो जल्दी मोक्ष भी चले जाते, ऐसे पंचम काल में थोड़ी जन्म लेते। तो ये है, तो इसलिए भव परिवर्तन। और फिर जो भाव है, कोई भी ऐसे भाव नहीं कि हमने किया नहीं। असंख्यात लोक प्रमाण कषाय है, असंख्यात लोक प्रमाण भाव है। सब प्रकार के भाव किया। कितने प्रेम भाव में कितने प्रकार है, क्रोध में कितने प्रकार है, मान में कितना प्रकार है, माया में कितना प्रकार है, लोभ में कितना प्रकार है, वो सारे चीजें किया हुआ है। इसलिए कृष्ण नील कपोत पीत पद्म शुक्ल सारे लेशा का परिणाम सब होगा है। इसलिए कहते हैं कि 5 परावर्तन तो संसार में रहते हुए जीव करते ही आया है। तो संसारी जीव में ये सब परावर्तन चलता है, मुक्त जीव में कंप्लीटली खत्म। अब कहते हैं समनस्का मनस्का, समनस्का मीन्स मन सहित, अमनस्का मन से मन रहित। मन सहित जीव संसारी में है, मन रहित भी जीव संसारी में है। तो संसारी जीव में 2 भेद, संगी असंगी, या मन सहित मन रहित। ऐसे संसार मन रहित जीव एक इंद्रिय से लेके चतुरिंद्रिय तक जितने तिर्यंच प्राणी है, मन सहित मन रहित से तिर्यंच में ही भेद है। और मनुष्य देव नारकी में ये तो कंपलसरी मन सहित ही होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, संगी ही होते हैं। और पर्याप्त का पर्याप्त, जब तक वो पर्याप्त पूर्ण नहीं होता अपर्याप्त कहा जाएगा, लेकिन पर्याप्त नामकरण का उदय से जन्म होता है, लेकिन उनके वो अपर्याप्त भी होते हैं। और जो लब्धि पर्याप्तक मनुष्य है वो तो अपर्याप्तक होते हैं, लेकिन असंगीपना उसमें भी नहीं है। लब्ध्य पर्याप्तक जो मनुष्यों के जन्म लेते हैं और वो सम्मूर्छन मनुष्य है,
उसमें भी ऐसे कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य जो मन सहित है वो तिर्यंच में है और मन रहित है वो भी तिर्यंच में ही है। संसारणस्तस स्थावराः, फिर संसार जीव में त्रस जीव स्थावर जीव, अभी मैंने बताया ना। तो त्रस जीव जो है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी संगी पंचेंद्रिय, और स्थावर जो है पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति कायिक। कायिक और काय, काय बोले तो जीव रहित है, कायिक बोले तो जीव सहित है। जैसा ये काय बोलेंगे वनस्पति काय है, ये जो टेबल बना है, कुर्सी बना है, ये तख्त बना है, ये सब काय है। ये किसका काय है? वनस्पति का। तो इनके भी 4 भेद होते हैं। जैसा पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव। पृथ्वी जो हो गए सामान्य हो गए, वो योनि हो गए, वहाँ जन्म लेने का। पृथ्वी कायिक जो हो गया, जो विग्रह गति में जीव है, वो पृथ्वी बन के जन्म लेने वाला जीव पृथ्वी कायिक। अर्थात जीव सहित जो है वो पृथ्वी कायिक हो गया, और जो विग्रह गति में है वो पृथ्वी जीव, और पृथ्वी काय जो है उससे जीव निकल गया है, और ऐसे है उसको पृथ्वी काय बोले। इसी प्रकार अग्नि, अग्नि कायिक, अग्नि काय, अग्नि जीव। वायु, वायु काय, वायु काय, वायु कायिक और वायु जीव। इस प्रकार वनस्पति का भी ऐसे सबका। तो ऐसे होके कितना हो गया? 1 का 4 हो गया। तो 5 है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। तो कितना हो गया? 1 का 4 से 20 हो गया। तो सब इस प्रकार भेद होता है। ये सारे के सारे संसारी जीव हैं। अब कहते हैं जो जीव है वो कौन कौन से हैं? स्थावर जीव। पृथ्वी आप तेजो वायु वनस्पतया स्थावरा। हाँ, पृथ्वी वैसा भी बताया ना मैं, वो पृथ्वी कायिक, अप मीन्स जल कायिक, तेजो मीन्स अग्नि कायिक, वायु मीन्स वायु कायिक, और वनस्पति मीन्स वनस्पति कायिक। ये सब जीव स्थावरा, इनको स्थावर कहते हैं। स्थावर का अर्थ है वैसे तो स्थूल परिभाषा, एक जगह में जो है वहीं रहेंगे, वहीं रह के उसका कर्म का फल भोगते हैं। और त्रस का अर्थ है कि ये कहीं पर भी कष्ट हो जाए वहाँ से सर के दूसरे जगह चले। ऐसे जो 2 इंद्रिय जीव आ रहा है, ऐसे उंगली वगैरह लगाए तो खुशबू से चला जाएगा दूसरी तरफ। चींटी भी आ रहा है तो ऐसे आ रहा है, आप ऐसे उंगली लगाओ तो वो मार्ग छोड़ के दूसरे, वो अपना रक्षण करना जानता है, इसलिए भागता है। त्रस कहते हैं, त्रसते मीन्स वो अपने कष्ट से दूर होने का वो उसके अंदर प्रवृत्ति है। और ये जो वनस्पति खड़ा है, पेड़ खड़ा है, उसको कोई मारने गए तो वो बेचारा वहीं खड़ा रहेगा। अग्नि है वहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये जो स्थावर और त्रस, इस प्रकार से इसको जाना जाता है। फिर अभी बताए त्रस जीव कौन से? द्विंद्रियादयः त्रसाः, द्विंद्रिय आदि, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी, असंगी मीन्स सब पंचेंद्रिय, सब संगी असंगी पंचेंद्रिय, सब स्थावर जीव है। ये त्रस जीव है। ये कौन से जीव है? त्रस। 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सब त्रस जीव, और 1 इंद्रिय मात्र स्थावर जीव। इसलिए कहते हैं ना, एक देश व्रत जो होता है त्रस जीव का रक्षण कर सकते हैं, लेकिन स्थावर जीव का रक्षण नहीं होता है। इसलिए एक देश व्रत में कहा जाता है, जो अनुव्रत धारण करते हैं।
क्योंकि वो पानी भी छानेगा, झाड़ू भी लगाएगा, उसमें जीव जो दिख रहा है उसको तो दूर करेगा। लेकिन ऐसे वो एक इंद्रिय जीव है ना, इसमें हल चला रहा है, पानी छा रहा है, अग्नि चला रहा है, वायु चला रहा है, ये सब क्या है? स्थावर जीव है। इसलिए स्थावर जीव का इसको रक्षण नहीं होता है, त्रस्त जीव का रक्षण होता है। और ये है, फिर उसके बाद कहते हैं कि पंचेंद्रियाणि, ये 2 इंद्रिया से लेके तो बताया पंचेंद्रिय भी त्रस ही है, ऐसे इन्होंने कहा। उसमें फिर वो पंचेंद्रिय जीव है, उसका भेद करके, जो पंचेंद्रिय जीव है ना त्रस जीव में, उसका भेद करके और वो क्या कौन कौन से हैं, कैसे हैं, सब बताएंगे। पर नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वचायानम, नमो